प्रदेश के समस्त शिक्षाविद भाइयों बहनों में जितेंद्र शाही 16/3/2022 का ऑडियो आपके बीच में प्रेषित कर रहा हूं। शिक्षाविद भाइयों बहनों, एक खबर आपके ग्रुप में वायरल किया जा रहा है, शिक्षा मित्र द्वारा ही वायरल किया जा रहा है। ये बहुत खेद का विषय है कि हम स्वयं अपने पद पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, जैसा कि खबर वायरल करके उस खबर का कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। उस खबर का न ही कोई सरकार के अधिकारिक द्वारा पुष्टि की गई, न माननीय सरकार द्वारा, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कोई पुष्टि की गई। लेकिन उसको आपके बीच में वायरल करके आपके भविष्य पर ठोकर मारने का काम किया जा रहा है। मैं सभी शिक्षा मित्र से कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा चली थी तो प्रशिक्षण को लेकर एक सवाल हो रहा था, ये अध्यापक का प्रशिक्षण होगा, सहायक अध्यापक का प्रशिक्षण होगा, शिक्षा मित्र का नहीं होगा। आज उन लोगों से पूछना चाहता हूं, ये आज प्रशिक्षण चालू हो गया, जो लोग इस पर कमेंट करते थे वो कहां हैं? लोग नहीं दिखाई देंगे, केवल सोशल मीडिया पर एक्टिव थे आपके भविष्य पे ठोकर मारने के लिए। आज प्रशिक्षण आपका खर्च, लाखों लाख खर्च आपके ऊपर सरकार कर रही है। क्यों कर रही है? ये सोचनीय विचारणीय प्रश्न है कि नहीं है? सरकार ने कभी नहीं कहा कि शिक्षा मित्र को निकाल दिया जाएगा। सरकार द्वारा कोई आधिकारिक पुष्टि बयान भी नहीं आया। काम हो या न हो, 14 साल संघर्ष करने के बाद एक पड़ाव पूरा किया गया था। 5 साल का संघर्ष करने का एक पड़ाव पूरा करना बहुत मुश्किल चीज नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पे तरह तरह के नेताओं का जन्म होना, तरह तरह के कमेंटेटर ग्रुपों में कमेंट्री करते थे और किसी को नहीं, सारे लोग अपनी ताकत को आजमाइश कर लिए हैं। एक फूटी कौड़ी तक न बढ़ा पाए, न कोई पेपर जारी करा पाए। बहरहाल मैं कुछ किया हूं न किया हूं वो तो शिक्षा मित्र जानता है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं साथी, शिक्षा मित्र भाइयों बहनों पर ऐसा खबर वायरल करके उनके भविष्य के साथ ठोकर न मारो। हम संगठन को राजनीतिकरण नहीं होने देंगे। अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, एमएलसी विधायक के लिए संगठन को गिरवी रख दें तो ये शोभामान नहीं है, ये शोभा भी नहीं देता। व्यक्तिगत स्वार्थ आप अलग रखो, संगठन को अलग रखो। यदि संगठन चलाना है तो व्यक्तिगत स्वार्थ को गौण करना पड़ेगा। यदि व्यक्तिगत स्वार्थ को आगे बढ़ाना है तो संगठन से बाहर होकर करना पड़ेगा। और संगठन बना है तो शिक्षा मित्र के भविष्य की सुधारने के लिए बना है, न कि अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बना है। सभी शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से यही कहना चाहता हूं, पुनः एक बार फिर कहना चाहता हूं, एक संगठन एक नेतृत्व पर विश्वास कर लो, तभी भला होगा। नहीं तो कुछ उनको देख लो, कुछ उनको देख लो, कुछ उनको देख लो। 5 साल इसी में गुजर गया और कोई इसका जिम्मेदारी नहीं लिया। एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ने के सिवा दूसरा कुछ मिला नहीं, न मिलेगा। सरकार को हम आप न बना सकते हैं न बिगाड़ सकते हैं। सरकार बनाती है तो जनता बनाती है, बिगाड़ती है तो जनता बिगाड़ती है। हमारे आप में वो कुवत नहीं है, लेकिन आपको अपनी धैर्यता के साथ अपने कार्यों के लिए निष्पादन में लगना पड़ेगा। जिस कार्य के लिए आपको लगाया गया उस कार्य को पूर्व के बाद जैसे आप कर रहे थे उसी तरह और आगे तेज करना पड़ेगा, तब आपको प्रतिफल दिखाई देगा। नेतागिरी से प्रतिफल नहीं दिखाई देगा, ये जान लेना शिक्षा मित्र भाइयों बहनों। सरकार कभी नहीं कही, लेकिन शिक्षा मित्र के कुछ तथाकथित नेता 2019 से चिल्ला रहे हैं। चिल्ला चिल्ला कर, पानी पी पी कर हमको भी गाली दिए, सरकार को भी कमेंट किए। नहीं करना चाहिए। गालियां का जवाब गालियां नहीं होती है, गालियों का जवाब सेवा धर्म होता है। शिक्षा मित्र का भविष्य उज्जवल से जोड़ा जाए, इस नाते मैं बहुत सहन किया, करता भी आ रहा हूं। ये बात कड़वा है, ये समझने की कोशिश करना। इसी के साथ मैं हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक बात कहा था, वो आज फिर आज शब्द को दोहरा रहा हूं। अपनों ने मुझे लूट लिया, गैरों में कहां दम था। वही बात चरितार्थ हो रही है। और आपसे कहना चाहता हूं, आप धैर्यता से जो कार्य कर रहे हैं करते रहिए। थोड़े दिन तक सोशल मीडिया से हट जाइए। सोशल मीडिया पे तरह तरह के नेता आपके ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, जो 5 साल तक नहीं होने दिए और फिर होने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो शिक्षा मित्र हैं भी नहीं।
और कुछ शिक्षा मित्र हैं तो वो घर से मजबूत हैं, आम शिक्षा मित्र की जिंदगी मारने में लगे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, आप अपने बच्चों की खुशहाली के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए सेवा कर रहे हो। इस नाते खुशहाली आएगी, खुशहाली निश्चित मिलेगी, इसके लिए प्रयासरत हूं। प्रयासरत इतना आपके सामने दिखाई देगा कि मैं कितना प्रयासरत हूं, यह दिखाई देगा। मैं कथनी करनी में अंतर नहीं रखता हूं, जो कहता हूं करता हूं। लेकिन आप ही लोग जब शिक्षामित्र के बातों पे कमेंट करने लगेंगे, शिक्षामित्र के कार्यों पे कमेंट करने लगेंगे, तो समाज में तो हंसी का पात्र बनना ही मजबूरी होगी। हंसी का पात्र सोशल मीडिया पे खूब बने हैं आप, हंसी का पात्र समाज में खूब बने हैं आप, उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन फिर भी एक प्रयास फिर चालू किया हूं और निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि आप थोड़े दिन तक अपने आप को कंट्रोल कर लो। उन नेताओं को, जो नेता आपके लिए तत्परता से काम करते रहते थे, अब दिखाई नहीं देंगे। हाँ, आएंगे कुछ दिन के लिए, जो ऑडियो जारी होगा, जो मेरा कार्य चालू होगा, दिखाई देना चालू कर देंगे, देख लेना। मैं उदाहरण दे रहा हूं, सही कह रहा हूं। वो आएंगे आपके बीच में, फिर वही करेंगे जो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं करने वाला है, उसको न करने देंगे। इस नाते सभी लोगों से कहना चाहता हूं, मानदेय का भुगतान होली के पूर्व नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है, क्योंकि कुछ पैसा घट गया था। शासन को पत्र व्यवहार किया गया है, पैसा आने वाला है, 1-2 दिन में आदेश तो जारी हो जाएगा, लेकिन होली के पूर्व मिलना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। एक एक पाई का भुगतान कराऊंगा, सरकार द्वारा ही भुगतान कराऊंगा। अब मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाई। शिक्षा मित्र के आन बान शान के लिए लड़ाई लड़ूंगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय शिक्षक, जय शिक्षा मित्र समाज। पुष्टि की गई, न मानी सरकार द्वारा, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कोई पुष्टि की गई, लेकिन उसको आपके बीच में वायरल करके आपके भविष्य पर ठोकर मारने का काम किया जा रहा है। मैं सभी शिक्षा मित्र से कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा चली थी तो प्रशिक्षण को लेकर एक सवाल हो रहा था। ये अध्यापक का प्रशिक्षण होगा, सहायक अध्यापक का प्रशिक्षण होगा, शिक्षा मित्र का नहीं होगा। आज उन लोगों से पूछना चाहता हूं, ये आज प्रशिक्षण चालू हो गया, जो लोग इस पर कमेंट करते थे वो कहाँ हैं? लोग नहीं दिखाई देंगे, केवल सोशल मीडिया पर एक्टिव थे आपके भविष्य पे ठोकर मारने के लिए। आज प्रशिक्षण आपका खर्च, लाखों लाख खर्च आपके ऊपर सरकार कर रही है। क्यों कर रही है? ये सोचनीय विचारणीय प्रश्न है कि नहीं है? सरकार ने कभी नहीं कहा कि शिक्षा मित्र को निकाल दिया।